दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल है अमेज़न वर्षावन, जहां 30 लाख से भी अधिक खतरनाक, विशालकाय और जहरीले जीव रहते हैं, जिनमें हम इंसानों के अस्तित्व को मिटाने की काबिलियत है। यहां तक कि अमेज़न में लाखों की संख्या में ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, और इसी घने जंगल से एक विशालकाय नदी बहती है जिसे हम अमेज़न नदी के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसका मीठा पानी अमेज़न के आसपास रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए जीवनदान है। लेकिन आज तक अमेज़न नदी पर कोई पुल क्यों नहीं बनाया गया? क्या वाकई में अमेज़न जंगल के जानवरों का आकार दुनिया के बाकी जानवरों से बड़ा है? और क्यों अमेज़न में बसे आदिवासी कबीले आज भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहते? आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़े ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है और हमारे वैज्ञानिक मंगल पर जाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वही वैज्ञानिक पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रहस्यों की गुत्थी आज तक नहीं सुलझा पाए। अमेज़न के जंगल इतने विशाल और घने हैं कि अगर ये कोई देश होता तो इसे दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में 9वां स्थान मिलता। ये किसी एक देश में नहीं, बल्कि ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, गुयाना, इक्वाडोर, सूरीनाम और फ्रेंच जियाना जैसे 9 देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में 400 अरब से भी अधिक पेड़ पौधे हैं, जो इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है और ये हर साल अपने इलाके को बढ़ाता जाता है। इसका आकार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें 2 भारत, 7 पाकिस्तान या फिर 157 दुबई फिट हो सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आज धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है, उसका 20% हिस्सा सिर्फ अमेज़न जंगलों से ही आता है। वहीं 7000 किलोमीटर लंबी अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसमें पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि वो साल दर साल अपनी लंबाई को बढ़ाते चली जा रही है। ये नदी ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और गुयाना जैसे 7 बड़े देशों से होकर गुजरती है और इसके आसपास करोड़ों लोग रहते हैं। अब वैसे तो इसे महज एक नदी कहा जाता है, लेकिन इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न रिवर से 1100 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां निकलकर बहती हैं, जिनमें से 12 नदियां तो ऐसी है जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये नदियां दुनिया भर के करोड़ों लोगों को मीठे पानी की जरूरत पूरा करती है और अमेज़न नदी की बदौलत ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा और घना जंगल बना है। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट और रिवर का निर्माण कैसे हुआ? तो आज से करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कई भौगोलिक बदलाव हो रहे थे और 5.5 करोड़ साल पहले धरती पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का निर्माण हुआ, जिसने धीरे धीरे करके अपनी सीमाओं को फैलाना शुरू किया। लेकिन उस वक्त ये वर्षावन सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर था। मगर फिर 5 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। 7 दक्षिणी अमेरिकन देशों में फैली ये पर्वत श्रृंखला 9000 किलोमीटर लंबी और करीब 700 किलोमीटर चौड़ी है। आज से करीब 1.1 करोड़ साल पहले इसी माउंटेन रेंज की बर्फ पिघलने से एक विशालकाय नदी का निर्माण हुआ, जो तेजी से अमेज़न जंगल की तरफ बढ़ी, जो बीच से कम ऊंचाई पर था। इसलिए पानी का बहाव बीच से होकर गुजरा और अमेज़न रिवर का निर्माण हुआ, जो हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रहस्य इसी अमेज़न रिवर से जुड़ा हुआ है और वो रहस्य है आज तक अमेज़न रिवर पर किसी पुल का निर्माण ना होना। जी हां, अमेज़न रिवर की सभी सहायक नदियों पर पुल बांधे गए हैं, लेकिन अमेज़न रिवर पर आज तक कोई पुल नहीं बनाया गया,
जिसे लेकर कई लोगों का कहना है कि अमेज़न नदी में 3000 से ज्यादा प्रजातियों के बड़े बड़े जानवर हैं, जो अगर नदी से बाहर आ जाएंगे तो किसी चट्टान से कम नहीं दिखेंगे, और ये जानवर इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इससे भी बड़ा रहस्य है दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ, जो इतना बड़ा था कि विशालकाय मगरमच्छ को चींटी की तरह मसल कर खा जाता था। और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न रिवर की गहराइयों में मौजूद है, जो नदी की सतह पर आ गया तो एक ही टक्कर में पुल तोड़ देगा। लेकिन अमेज़न नदी पर पुल न बनाए जाने की असली वजह नदी में रहने वाले विशालकाय और रहस्यमयी जीव नहीं है, बल्कि इसके पीछे 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस नदी पर भविष्य में कभी भी पुल बनने नहीं देंगे। जिनमें से पहला है नदी की चौड़ाई, जो कभी एक जैसी नहीं रहती। दरअसल अमेज़न जल के बीच से होकर बहने वाली अमेज़न नदी की अधिकतम चौड़ाई करीब 10 किलोमीटर है, लेकिन जब मूसलाधार बारिश होती है या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली गर्मी से एंडीज माउंटेन रेंज से मौजूद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है, तो अचानक से अमेज़न नदी में जल प्रवाह बढ़ जाता है और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि नदी की चौड़ाई बढ़ते हुए 15 किलोमीटर तक भी चली जाती है, जिससे अमेज़न वर्षावन के कई बड़े क्षेत्र भी पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। ऐसे मान लो कि कहीं एक जगह पुल बना दिया जाए तो बरसात में वही पुल नदी की चौड़ाई बढ़ने पर उसके भीतर समा जाएगा। दूसरा कारण है भूकंप। दोस्तों, अमेज़न वर्षावन पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ है जहां जमीन के नीचे काफी ज्यादा हलचल होती रहती है, जिसकी वजह से वहां भूकंप के झटके महसूस होना आम बात है। और जब भूकंप आते हैं तो इस क्षेत्र की मिट्टी काफी ज्यादा ढह जाती है, क्योंकि यह मिट्टी दलदली है और बहुत ही ज्यादा मुलायम, जिसकी वजह से पिल्लरों का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है लागत, क्योंकि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में पुल बनाने में काफी खर्च होगा और अमेज़न जंगल जिन 9 देशों से होकर गुजरती है, उनमें से कोई भी देश अकेले इतना खर्च उठाने को तैयार नहीं है। और चौथा कारण है पुल बनाने से प्रकृति को पहुंचने वाला नुकसान। अब पुल बनेगा तो सड़कें भी बनेंगी, लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी और देखते ही देखते यहाँ के 400 अरब पेड़ शून्य में तब्दील हो जाएंगे, जिससे वहां रहने वाले करोड़ों जानवरों का जीवन चक्र डिस्टर्ब होगा और उनकी मौत हो जाएगी। साथ ही पुल से गुजरने वाले इंसान अपनी आदत से मजबूर होकर नदी में कूड़ा कचरा फेंकेंगे, जिससे ये साफ नदी देखते ही देखते पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी। कुल मिलाकर अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी अपने आप में एक अमृत है। इसे नष्ट करना अपने जीवन को नष्ट करने जैसा है। इसलिए अमेज़न नदी पर ना कभी आज तक पुल बना है और ना ही भविष्य में कभी पुल बनना चाहिए। अमेज़न जंगलों का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है बॉइलिंग रिवर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में शयन टिम्पशक नाम की एक नदी है। 6.4 किलोमीटर लंबी, 30 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी इस नदी का पानी हमेशा खौलता रहता है और इसका तापमान 45 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो किसी भी इंसान का बदन जलाने के लिए काफी है। इस नदी पर रिसर्च कर रहे जियोलॉजिस्ट के अनुसार अगर कोई इंसान 1 सेकंड से भी कम समय अपना हाथ इस नदी के पानी को डुबो कर रखे तो हाथ पर जलने के 3rd डिग्री घाव हो सकते हैं। लेकिन ये नदी सालों से उबलती क्यों है, उसके पीछे का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। अगला है दुनिया के इकलौते चलते हुए पेड़ों की मौजूदगी। जी हां, अमेज़न जंगलों की गहराइयों में काशापुरा नामक एक पेड़ है, जो किसी फिक्शनल फिल्म में दिखाए गए चलते फिरते पेड़ों की तरह असल में चलते हैं। ये पेड़ समय के साथ अपनी जगह से आगे खसकते रहते हैं। दरअसल ये पेड़ सूरज की रोशनी की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और साल भर में करीब 20 मीटर तक का सफर तय करते हैं। इस दौरान आगे की तरफ इनकी नई जड़ें फैलना शुरू हो जाती हैं और पीछे की जड़ें खत्म हो जाती हैं। इस वजह से ये आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण ये पेड़ आगे की तरफ चलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अमेज़न जंगल की गहराइयों में रहने वाले आदिवासी कबीलों का जीवन भी किसी रहस्य से कम नहीं है। आज भी इन आदिवासी ट्राइब्स का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे आज भी एक पुराने समय की जिंदगी जी रहे हैं,
जिसमें वो जानवरों को मारकर आग में जलाकर खाते हैं और पेड़ के पत्तों से ही अपने कपड़े बनाते हैं। जंगल के बिल्कुल अंदर रहने वाले ये आदिवासी ना तो मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, और गलती से भी अगर कोई इंसान इन जंगलों में पहुंच जाता है तो उसका नामो निशान तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, पास आते ही हमला कर देते हैं। इसी वजह से दुनिया भर की सरकारों ने आम लोगों की अमेज़न जंगल में एंट्री पर बैन लगा रखा है। यहाँ तक कि जब एक बार हेलीकॉप्टर से इनका फोटो खींचा जा रहा था तो इन आदिवासियों ने तीर और भाले लेकर हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश की थी। इसलिए इनकी भाषा और तौर तरीके और रिलीजियस सेंटिमेंट आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। अमेज़न वर्षा वन से जुड़ा अगला रहस्य है यहाँ रहने वाले अजीबो गरीब जानवर, जिनमें से एक है पॉइजन डॉट फ्रॉग। अब वैसे तो मेढक को एक कमजोर जीव माना जाता है, लेकिन अमेज़न जंगलों में पाई जाने वाली मेढकों की प्रजाति काफी घातक है, क्योंकि चटक चमकीले पीले रंग के इन मेढकों की त्वचा में एक खास प्रकार का जहर पाया जाता है जो 10 इंसानों को मारने के लिए काफी है। दूसरा है बुलेट आंट। दुनिया भर में लोगों से लेकर जानवरों तक सभी चींटियों को आसानी से मसल देते हैं, लेकिन अमेज़न वर्षा वनों में पाई जाने वाली बुलेट आंट से पंगा लेना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसका डंक इतना खतरनाक है कि यह सामने वाले को 24 घंटे तक असहनीय पीड़ा दे सकता है। इनके काटने से बंदूक की गोली लगने जितना दर्द होता है, इसलिए इनका नाम बुलेट आंट रखा गया। तीसरा है वैम्पायर चमगादड़। इस प्रजाति के चमगादड़ अमेज़न जंगल के ब्राजील वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये चमगादड़ किसी भी जानवर से लेकर इंसानों तक का खून पी जाते हैं। बताया जाता है कि एक दिन में 3 से 40 लीटर खून पीने की क्षमता रखते हैं, और जब ये इंसानों पर हमला करते हैं तो खून चूसने के साथ रेबीज नाम का वायरस भी फैलाते हैं। चौथा जीव है ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। दुनिया के सबसे खतरनाक मकड़ी कही जाने वाली वॉन्डरिंग स्पाइडर अमेज़न जंगलों की गहराइयों में है, और ये कुछ मिनटों में आपकी जान भी ले सकती है। दरअसल अगर ये मकड़ी किसी इंसान को काटती है तो इसका जहर उस व्यक्ति के शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये जहर उसके नर्वस सिस्टम पर हावी पड़ने लगता है, जिससे उस व्यक्ति का हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो मौत के भेंट चढ़ जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे ग्रीन एनाकोंडा सांप की। अब वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ है, जिसका घर भी अमेज़न वर्षा वन है, लेकिन जब से इंसान को समझ आई है हमारा सीधा सामना उससे कभी नहीं हुआ, और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटेनोबोआ अब विलुप्त हो चुका है। ऐसे में ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न में रहने वाले सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। ये सांप 20 फुट लंबे और 200 किलो तक वजनी होते हैं। दरअसल यहाँ दलदल में रहने वाले ग्रीन एनाकोंडा हमेशा पानी में छिपे रहते हैं, और जब कोई जानवर पानी पीने आता है तो ये उसे दबोच लेते हैं। हालांकि ग्रीन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, इसलिए ये अपने शिकार का दम घोटकर उसे मौत की नींद सुला देते हैं, फिर उसे पूरा का पूरा निगल लेते हैं। इसलिए इन्हें अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इन रहस्यों को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके प्लीज 11,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।